अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज बात करेंगे मुस्तफा कत्ल केस के हवाले से। कराची के इलाके में जो मुस्तफा का कत्ल हुआ, अरमगान ने उसका कत्ल किया। अरमगान को जब अदालत में पेश किया गया तो अरमगान अपने बाप के गले पड़ गया। यहाँ तक नौबत क्यों आई हम बताएंगे इसी वीडियो में। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं कि अरमगान ने जो कॉल सेंटर बना रखा था उसमें जो लड़कियां काम करती थी उन लड़कियों की भी चेकिंग होती थी। चेकिंग भी ऐसी कि प्राइवेट जो पार्ट्स हैं औरतों के उनकी भी चेकिंग तीन जगहों पर होती थी। और तीसरी अहम बात जो करने जा रहे हैं, मुस्तफा आमिर की वालदा वजीहा आमिर भी बहुत बड़ी मक्कार निकली। कैसे हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें। अगर आपके एक बटन दबाने से किसी की जिंदगी बन जाए तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटना चाहिए और वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ख्यालात का इजहार लाजमी किया करें। जी बेगम, आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्तफा आमिर कत्ल केस के हवाले से। अरमगान जो कि मुस्तफा का जो कातिल है उसको जब अदालत में लेकर गए हैं ना, अचानक से इसका बाप भी आ जाता है कामरान। अच्छा, पहले कामरान कुरैशी को जो कि अरमगान का वालिद है उसको अदालत में आने से मना कर दिया गया कि उसको नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन कैसे न कैसे वो आ गया, अरमगान के पास आया। शातिर बंदा है कि वो कैसे छुप छुपा के ना वो पहुंच गया। पता नहीं उसने कोई रिश्वत दी है या क्या मामला वाली, लेकिन वो वहां पहुंच गया। पुलिस की इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो जो है ना वो शातिर इंसान पहुंच जाता है। पहुंचकर अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है अरमगान से, और अरमगान का रद्द अमल देखें, वो अपने बाप के गले पड़ गया। जैसी कोको वैसे बच्चे, वो हिसाब है। जैसा बाप है वैसे तुम्हारा बेटा होना है ना, जो तुमने उसकी तरबियत की हुई है। और अरमगान का वहां पे उसके गले पड़ जाना पुलिस वालों ने छुड़वाया और अपने बाप को गले लगा नहीं है, लेकिन करीब था कि उसको लग जाता। गले पड़ना, तमाचा मारना से बढ़ के हो गया। अब इसके वालिद को जब ये पता चला उधर ऊंची ऊंची चीखने चलाने लग गया। हाँ, और अरमगान जो है उसने अपने बाप को ये बात कही है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरा बचपना तुमने खराब किया है, मैंने खुद से खराब नहीं किया, लिहाजा मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। रही गई बात जो है ना वो पुलिस वालों ने निकाल दी। कैसे? वो ऐसे ना, जब इसने कोई भी काम किया, गलत काम किया तो पुलिस वालों को ये पैसे देता था और उस काम से ये बच जाता था। वही ना, काली भेड़ें साथ ही मिली हुई थी, इसीलिए वो यहाँ तक। अब भी देखें, अंदाजा लगाएं, कामरान कुरैशी ने जो वकील किया हुआ था, अब ये कह रहा था बार बार अदालत में, मैं अपने बेटे को मिलना इसलिए चाहता हूँ कि मैंने नया वकील किया, अपने बेटे को बताना चाह रहा हूँ। अब बेटे की आगे से रुदात सुन ले। क्या कहा उसने? कहा ना मुझे तेरी जरूरत है, ना मुझे माँ की जरूरत है, ना तेरे वकीलों की जरूरत है। ये बात फिर रहा कामरान जो है ना, कामरान कुरैशी जो है, अरमगान ने अपने लोगों को बताया नहीं था कि ये मेरा बाप है। हाँ जी, वो कॉल सेंटर के अंदर जब भी आता था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अमेरिकन है, इससे मेरे साथ बिजनेस, कामिडॉन इसका नाम, कामिडॉन लिखा हुआ था। और अपना नाम ये क्या बताता था? एलेक्स बोस। वाह। अब ये तो कत्ल जब हुआ ना मुस्तफा को, जब इसने ये मामला किया, मुस्तफा को मारा है, उसके बाद इसका नाम मुस्तफा को भी नहीं पता था इसका नाम अरमगान है। जी ऐसे ही है। मुस्तफा को भी इस बात का नहीं पता था। जो इसके पास काम करते थे वो एलेक्स बोस के नाम से जानते थे इसको। अच्छा, और इसके बाप को कामिडॉन, इसको जो है ना एलेक्स बोस। ये अरमगान नाम तो अब सामने आया, लेकिन पहले किसी को नहीं पता था। अब दूसरी बात देखिए, जब उसने कहा कि मेरा बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पुलिस वालों ने उनको छिड़वाया है, हाथापाई हो गई है, मतलब कि इतना मसला खराब हुआ। अच्छा, यहाँ पर सबसे अहम जो बात है हम करना चाह रहे थे वो ये थी कि जो अरमगान है उसका जो कॉल सेंटर था, वहां पर जितनी भी लड़कियां काम करती थी, जो लड़कियों के जितने भी प्राइवेट पार्ट्स होते थे उनकी भी चेकिंग करते थे। हर जगह की तलाशी इसलिए कि कोई मोबाइल तो नहीं लेके आया या यूएसबी तो नहीं लेके आया, कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं लेके आया। ये क्यों? खतरा था ना उसको। जब छुट्टी होती थी ना तब भी इसी तरह होता था। इसी तरह अब देखें उनको क्यों एतराज नहीं होता था लड़कियों को, क्योंकि उनको 3-3, 4-4 लाख रुपए ये सैलरी देता था। अब सैलरी देने का तरीका भी इसका अलग था। अच्छा, हर मंथली जो है ना वो 5 स्टार होटल पर एक फंक्शन होता था, वहां पर ये लड़कियों को पे देता था और साथ में वीडियो भी बनती थी। नजेबा हरकत करते और नजेबा जो वीडियो सिर्फ चंद टकों की खातिर इन लड़कियों ने ये सारा कुछ कबूल कर लिया। हाँ जी, कबूल कर लिया, लेकिन आज वो फंस गई हैं। अच्छा, नजेबा हरकत करके वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर फिर उनको सैलरी वहां देते हैं 5 स्टार होटल पे, और फिर जो है ना वो फंक्शन करती हैं और खवातीन जो है ना वो खुश हो जाती है। और देखेंगे इनके कारनामे बाप के साथ, बाप का रवैया बेटे के साथ कैसा है। देखो जी, दुनिया के सामने
कैमरों के अंदर तुम दोनों गले पड़े हुए हो, तो क्या तासुरात दे रहे हैं ये लोगों को। इसका मतलब है ना बाप बेटे की बनती है, ना बेटे बाप की बनती है। अब दूसरी तरफ देखिए, मुस्तफा जो आमिर है उसकी वालदा वजी आमिर की बात कर ले। वो तो उससे बड़ी मक्कार निकली है। वो तो बात बात पे जो है ना, वो एक बात करती है, इधर से बात करती है, उधर से मुकर जाती है। जो मुद्दई है, जो केस को लड़ रहा है, वही अगर ऐसे करेगा। हाँ। अब देखे मार्शा का नाम लेने से इससे बात हुई है तो कहती लो मैं तो गुस्से से कर बैठी हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। अंदाजा लगाएं। पहले इसने बताया कि 4 साल उसका मेरे बेटे से ताल्लुक रहा, ठीक है, यानी कि फिर इसने बताया वो मुलव्वस है। एक तरफ इसने बताया कि अरमगान जो है ना वो मैं जानती नहीं, ये मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं था। हाँ जी। दूसरी तरफ ये कह रही है कि 1.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया मेरे बेटे को धमकियां दे रहा और मार्शा भी कह रही है, दूसरी तरफ वो कह रही है, कहती है कि मार्शा और ये अरमगान दोनों मेरे बेटे को टॉर्चर कर रहे थे। बार बार ये अल्फाज मेरे बेटे को कहते थे हम आपका मर्डर कर देंगे या करवा देंगे। तब 2.5 साल से इसको पता था। अगर हम बात करें तो फिर लोगों को तकलीफ होती है, हक बात पे लोगों को हमने एक वीडियो बनाई थी तो सारे लोग हमारे पे बरस पड़े। अब बताए ना, अब वो इधर से बात करती है जी हाँ आमिर, जो उसको यानी कि वो पैसों के लिए बिक रही है। अब हाँ, वो पैसों की खातिर अब बिक रही है। जो उसको तकलीफ पहुंची है ना, भी उसके बेटे का जवान बेटा, वो तो एक अलग बात है, वो तो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि जो अब बात कर रही है उस पर जो है वो साबित कदमी तो वो इख्तियार कर, फिर ये केस चलेगा ना। अब जो कामरान कुरैशी ने वकील किया उसने जवाब दे दिया। उसने बोला क्या कहा है, उसने कहा ये कामरान कुरैशी खुद एक वकील है, मुझे जरूरत नहीं इसकी वकालत करने की, ऐसे ही ये खुद ही केस लड़ सकता है। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ ना ये वैसे नहीं करता, ये कहता है जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तो फिर अंदाजा उधर से इसकी वालदा ने दिमाग खराब किया हुआ लोगों का, और सहाफियों का बुरा हाल करवा रहे हैं ये लोग। तो अब ऊपर से जो ये मक्कार खुद निकली हैं। इसको नहीं पता मेरा बेटा, अगर मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती तो ये बातों को क्यों मुकरती है। मुकरने वाली कोई बात है इसमें? सीधी बात करें, ये सारा मसला बच्चियों लड़कियों की वजह से हुआ। पहले कहती थी, अब कहती कोई मसला ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, लिहाजा केस खत्म।